नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं शबा। इजराइल ने अब ईरान पर हमला करना शुरू कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने शुक्रवार 13 जून की सुबह कहा कि उसने ईरान पर हमला किया है और ईरानी मीडिया ने कहा कि ईरान की राजधानी तेहरान में विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला उस समय शुरू हुआ जब ईरान और अमेरिका के बीच एक नए न्यूक्लियर डील पर पहुंचने के अब तक के सारे प्रयास नाकाम साबित हुए हैं और पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है। इजराइल को अब यह भी आशंका है कि उसके हमले के बाद तेहरान उस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर सकता है। इसी आशंका में इजराइल ने आपातकाल घोषित कर दिया है। उसने अपने एयर स्पेस को भी पूरी तरह बंद कर दिया है। हालांकि इजराइल के हमले के बाद अमेरिका ने पूरी तरीके से पल्ला झाड़ते हुए ईरान को मैसेज दे दिया है कि यह इजराइल की एक तरफा कार्रवाई थी, इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने कहा है कि इजराइल दर्जनों परमाणु और सैन्य लक्ष्यों पर हमला कर रहा है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि ईरान के पास कुछ ही दिनों में 15 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने एक बयान में कहा है कि ईरान के खिलाफ इजराइल राज्य द्वारा पूर्वव्यापी हमले के बाद तत्काल समय सीमा में इजराइल देश और इसकी नागरिक आबादी के खिलाफ एक मिसाइल और यूएवी ड्रोन हमले की उम्मीद है। नाम न छापने की शर्त पर अमेरिकी अधिकारी ये बयान दे रहे हैं कि इजराइल ने ईरान पर हमले करना शुरू कर दिए हैं और ऑपरेशन में कई अमेरिकी सहायता या भागीदारी फिलहाल नहीं है। सीएनएन ने बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। ईरान के सरकारी टीवी ने कहा है कि तेहरान में कई विस्फोट सुने गए और देश की वायु रक्षा प्रणाली यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह अलर्ट पर है। दोनों देशों के अधिकारियों और उनके ओमानी मध्यस्थों के अनुसार अमेरिकी और ईरानी अधिकारी रविवार को ओमान में तेहरान के बढ़ते यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर छठे दौर की वार्ता, न्यूक्लियर डील की वार्ता करने वाले थे, लेकिन बातचीत में गतिरोध बनता दिख रहा है। ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि ईरान पर इजरायली हमला बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, लेकिन शांतिपूर्ण समाधान की अपनी आशा दोहराई है। अमेरिकी खुफिया ने संकेत दिए थे कि इजराइल ईरान की परमाणु सुविधाओं के खिलाफ हमले की तैयारी कर रहा है और अमेरिकी अधिकारियों के नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि इजराइल आने वाले दिनों में हमले कर सकता है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि रॉयटर्स को यह बात बताई है कि अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में इमरजेंसी की स्थिति में क्या करेगी, इसकी पूरी योजना बनाई जा रही है, जिसमें यह भी संभावनाएं शामिल हैं कि उसे अमेरिकी नागरिकों को निकालने में मदद करनी पड़ सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इजराइल के हमलों में शामिल नहीं था। साथ ही उसने तेहरान से क्षेत्र में अमेरिकी हितों या कर्मियों को निशाना न बनाने का आग्रह किया। रूबियो ने एक बयान में कहा है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की, हम ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल नहीं हैं और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता क्षेत्र में अमेरिकी बलों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा है कि मैं स्पष्ट कर दूं कि ईरान को अमेरिकी हितों या कर्मियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। फिलहाल इस खबर और इस चर्चा में बस इतना ही।